चलिए आज बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक में हो रहे एक बहुत बड़े और सच कहूं तो एक अभूतपूर्व बदलाव की। तो आज की इस पड़ताल की शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। सवाल यह है कि एक एआई क्रांति की आखिर कीमत क्या होती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन यह सच है। अपने पूरे इतिहास में पहली बार माइक्रोसॉफ्ट अपने सबसे अनुभवी, सबसे पुराने कर्मचारियों को कंपनी छोड़ने के लिए पैसे दे रही है। ये एक ऐसी खबर है जो पूरी कहानी का कह सकते हैं कि एक तरह से हुक है। ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का ये नया प्रोग्राम इतना अलग, इतना अनूठा क्यों है। तो देखिए, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है और इस पूरी स्ट्रैटेजी के सेंटर में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। तो ये बायआउट प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है? इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक खास नियम बनाया है जिसे 70 का नियम या रूल ऑफ 70 कहा जा रहा है। ये नियम बहुत सीधा सा है। ये एक वॉलंटरी प्रोग्राम है, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है। इसमें शामिल होने के लिए बस एक शर्त है, किसी कर्मचारी की उम्र और उन्होंने जितने साल माइक्रोसॉफ्ट में काम किया है उन दोनों को जोड़ने पर टोटल 70 या उससे ज्यादा आना चाहिए। मतलब फॉर्मूला बहुत आसान है, कर्मचारी की उम्र प्लस उनके काम करने के साल। अगर टोटल 70 या उससे ज्यादा है तो वो इस बायआउट के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। जाहिर है इसका निशाना कंपनी के सबसे लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारी हैं। और ये कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है। इस नियम के हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट के अमेरिका में काम करने वाले लगभग 7% कर्मचारी इसके दायरे में आ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। अच्छा, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। आखिर माइक्रोसॉफ्ट ये ऐतिहासिक कदम उठा क्यों रही है? इसका जवाब सीधे सीधे कंपनी के भविष्य से जुड़ा है। अब देखिए, कंपनी जो ऑफिशियली कह रही है उसके कई कारण हैं। जैसे कि वो कर्मचारियों को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं, उन्हें रिटायरमेंट या करियर चेंज के बारे में सोचने का मौका देना चाहते हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो है संसाधनों को हाई प्रायोरिटी एरियाज में लगाना और वर्कफोर्स को कंपनी के अंदरूनी बदलावों के हिसाब से ढालना। तो ये हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं कौन से? कोई गेस? जी हां, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये बायआउट सीधे सीधे एआई की रेस से जुड़ा हुआ है। कंपनी अपने क्लाइंट्स के लिए जेनरेटिव एआई मॉड्यूल्स को सपोर्ट करने के लिए इन एरियाज में अपना निवेश बहुत तेजी से बढ़ा रही है। इसमें एआई डेवलपमेंट, क्लाउड और खास तौर पर डेटा सेंटर्स शामिल हैं। अब कहानी को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की बात नहीं है। यहाँ टेक इंडस्ट्री के दो बड़े खिलाड़ियों की रणनीतियों की तुलना करना दिलचस्प होगा। एआई की ये जो लहर आई है ना, इसने लगभग सभी बड़ी टेक कंपनियों को अपनी वर्कफोर्स स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। ये एक इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड है जो हम देख रहे हैं। और यहीं पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग तरीके देखने को मिलते हैं। एक तरफ माइक्रोसॉफ्ट है जो अनुभवी कर्मचारियों को सम्मान के साथ वॉलंटरी बायआउट का ऑप्शन दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ मेटा है जिसने सीधी छटनी का रास्ता अपनाया। मकसद दोनों का एक ही है, एआई वाले भविष्य के लिए तैयार होना, लेकिन रास्ते एकदम अलग हैं। अगर मेटा की बात करें तो वहां के आंकड़े बिल्कुल साफ हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी ने अपने 10% वर्कफोर्स यानी लगभग 8,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया और इसके साथ साथ करीब 6,000 खाली पोस्ट को भी खत्म कर दिया। तो इन सब बदलावों का टेक इंडस्ट्री के लिए आखिर मतलब क्या है? इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? कहानी का सार यह है कि टेक कंपनियां एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ वो एआई पर अंधाधुंध पैसा लगा रही हैं और दूसरी तरफ वो अपनी टीम्स को इस नई सच्चाई के लिए तैयार कर रही हैं, उन्हें ऑप्टिमाइज कर रही हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि टेक इंडस्ट्री एक एआई ड्रिवन भविष्य के लिए अपनी वर्कफोर्स को पूरी तरह से एक स्ट्रेटेजी के तहत बदल रही है। ये सिर्फ कुछ नौकरियों की कटौती या बदलाव नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का बदलाव है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे कंपनियां एआई की तरफ भाग रही हैं, इस बड़ी दौड़ में आखिर पीछे कौन छूट जाएगा?